जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं भारत का जो राजनीतिक भूगोल है, उससे जितने भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे जुड़े जो फैक्ट बनते हैं, जो उनका संग्रह होता है, उन्हीं को आज हम देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला लिखा है कि भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ये क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं, तो उसके बाद हम समझेंगे कि ये क्या है, और उसके बाद फिर से इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो इस प्रकार देखिए, मैं पहले बनाता हूँ। ये मान लीजिए अर्थ है, यानी पृथ्वी है। उसके सेंटर से भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा आपने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो समझ लीजिए, जो सेंटर में है वो भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिए, जो पृथ्वी जो है कि आपने मैप पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर होता है। नीचे की तरफ साउथ होता है, यानी कि दक्षिण होता है। और इधर बात करें तो इधर वेस्ट होता है, यानी कि पश्चिम होता है। और इधर बात करें तो इधर ईस्ट होता है, यानी कि पूर्व दिशा होता है। अब बात करते हैं हम भारत की। तो भारत की स्थिति जो है मैप पर आपने देखी होगी, तो यहाँ पर है। तो ये तो ना तो, अब इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं पृथ्वी को। तो यहाँ देखिए, जो सेंटर है, सेंटर से ऊपर है, यानी कि नॉर्थ है, यानी कि उत्तर साइड में है। तो पहले तो उत्तर हो गया। वहीं या तो ये क्षेत्र मैंने बताया कि पश्चिम है, ये पूरब है, तो ये पूरब वाले क्षेत्र में स्थित है, इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध माने गोला और उसका आधा भाग, गोला अर्ध। वहीं देखिए, उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है। अब उत्तरी अक्षांश क्या है, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, 6 क्लास में दिया हुआ है अच्छी तरह से। तो आप सभी ने जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे कि उत्तरी अक्षांश क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है। जो पृथ्वी पर इस साइड की रेखाएं खींची गई हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है, सॉरी मध्य से गुजरती है 23.5 डिग्री, वो जो है कि वो भी एक अक्षांश रेखा है। वहीं मकर रेखा बात करें, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो वो भी एक मकर रेखा है। और जिसको समझने के लिए थोड़ा विस्तार पूर्वक समझना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी आते हैं उस पर। तो इस प्रकार देखिए, आप समझ गए होंगे कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी जो है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या है और उत्तरी अक्षांश क्या है। अब फिर से फैक्ट पर आते हैं। जैसे देखिए, तो अब लिखा है इसमें, भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा कि उत्तरी अक्षांश क्या है और उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या है। और वहीं बात करें, 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देशांतरों को भी मैंने बताया कि देशांतर जो है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई रेखाएं हैं, उन्हें देशांतर कहते हैं। तो जो भारत है, इधर पश्चिम की तरफ स्थित नहीं है, इधर स्थित है, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर कहा गया है। अब इन अंकों को समझते हैं कि ये अंक क्या लिखे हुए हैं। एक बार फिर से भारत का मैप बनाते हैं। तो हम ऐसे ही मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए नीचे की जो रेखा है, तो आपने मैंने बताया कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची हुई थी। ये देशांतर रेखा हो गई और ये अक्षांश रेखाएं हो गई। तो जो भारत पर काल्पनिक रेखाएं बहुत सारी खींची हुई हैं, तो मैं मान के चलता हूँ, मैं नहीं, ये काल्पनिक मानी गई हैं। तो जो ये रेखा है, जो भारत का अंतिम बिंदु है, यहाँ खत्म होता है, वहां पर जो रेखा काटती है उसका तापमान होता है 8 डिग्री 4 मिनट। यहीं पर लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, और ऊपर कन्याकुमारी जो है कन्याकुमारी, सॉरी, यहाँ पे कन्याकुमारी है, और जो जम्मू कश्मीर है, वहां पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि इस तरफ की रेखा काटती है। वहीं इसकी बात करें, ये अंक जो लिखे हुए हैं, इनको भी समझते हैं। तो थोड़ा इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे रेखाएं खींची हुई है, जो ये इस तरफ की रेखाएं खींची हुई हैं, वो जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो उत्तर गुजरात का क्षेत्र है, और वहीं जो पूर्वी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। तो जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर 8 डिग्री 7 मिनट की जो है कि रेखा को टच करती है। जो देशांतर रेखा है वही टच करती है या वहीं पर खत्म होता है। वहीं बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात गुजरात जो है कि 97 डिग्री 25 मिनट पर यहाँ पर खत्म होता है। तो इस प्रकार भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर पर इस प्रकार निकाली जाती है। तो आपको आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, मुझे आशा है। अब आगे बात करते हैं भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल के। तो देखिए, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, या स्क्वायर है वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। अब यहाँ पर कभी कभी आपको देता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो ये है वो भी सही है, क्योंकि इसी का रूप है, और ये पूर्ण रूप से याद कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। और ये देखिए, कभी कभी मिलता है 2.4%, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
जो शॉर्ट फुल फॉर्म जो फुल है ये है 32,87,263 किलोमीटर, वहीं 2.43%। लेकिन कभी कभी ये 2.4% और वहीं पे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दे देता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां। उससे 7 जो बड़े देश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला आता है रूस, उसके बाद कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। कुल मिलाकर 6 राज्य हो गए। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है भारत। उसके जो है कि अगले पर आता है चीन। ध्यान में रख सॉरी चीन कह रहे हैं, पाकिस्तान आता है, ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान इसके बाद आता है। बात करते हैं और आगे बात करते हैं इसके बारे में। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला पर चीन है, ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। इस समय जो है कि जनसंख्या हमारी जो है कि चीन से अधिक हो गई है, लेकिन इसका जो अनुमानित आंकड़ा है वो पार कर चुका है, लेकिन जो गिना हुआ नहीं है, एकदम करंट आंकड़ा नहीं है, जो हमारे जो है कि कैलकुलेशन नहीं किया गया है, इसलिए हम अभी विश्व का दूसरा स्थान ही मानेंगे। नहीं तो वैसे तो हम पहले पार आ चुके हैं, चीन से आगे बढ़ चुके हैं, एक एक क्षेत्र में आगे हुए हैं, वो भी जनसंख्या के माध्यम में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बारे में और कुछ फैक्ट हैं। जैसे भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है कि 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,399 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। मैंने दोस्तों इसका मैंने जो है कि ऑप्शनल क्वेश्चन करा दिया है, आपने नहीं किया है तो आप उसको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को समझने इस जो है कि वीडियो को पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और आपके जो है कि आपने कितना इस वीडियो से समझा ये भी आपका जानकारी हो जाएगी। अब इसको समझते हैं। उत्तर से दक्षिण में विस्तार, जैसे मैंने बताया कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है। भारत का कुछ आकार कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि भारत का कुछ आकार इस प्रकार से है, तो जो उत्तर से दक्षिण में लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर, वहीं पूर्व से पश्चिम की तरफ बात करें तो उसकी लंबाई है 2,933 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा कितना? 3,200 ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर जो है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ लंबाई जो है कि श्रीलंका, सॉरी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, अफगानिस्तान से है। जो सबसे ज़्यादा लंबाई लगती है, जो लंबी सीमा लगती है वो हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ। जो अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के ऊपर, इधर जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भारत है, तो यहाँ पे जो अफगानिस्तान का क्षेत्र लगता है, आप ध्यान में रखिएगा। और बांग्लादेश को आप जानते ही होंगे, जो है कि असम के नीचे का क्षेत्र लगता है। दोस्तों एक और बात बता देते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उससे जुड़े जो है कि मैंने वीडियो पहले भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और विस्तार पूर्वक उसमें बताया कि कितने राज्य हैं और कितना लंबाई, क्षेत्रफल सभी बताया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आगे बात करते हैं। भारत की जलीय सीमा, समुद्री जलीय सीमा के संबंध में 7 देश हैं। जो भारत की जलीय सीमा है, जो है कि समुद्री सीमा के संबंध में 7 देश है। कौन से? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। बात करते हैं पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान इस प्रकार से जो है कि भारत के जो गुजरात का क्षेत्र है, तो इधर अरब सागर पड़ता है, तो वो भी हमारे साथ तो जो है कि समुद्री सीमा बनाता है। बांग्लादेश को आप देख रहे हैं, जो इधर मिजोरम त्रिपुरा का क्षेत्र है, वहीं पे यहाँ पे असम वाले क्षेत्र में इस तरफ यहाँ जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश में आता है, तो ये भी हमारे साथ समुद्री सीमा बनाता है। अब आगे बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार जो कि यहाँ पर स्थित है, तो ये भी हमारे साथ समुद्री सीमा बनाता है। और मालदीव की बात करें तो मालदीव जो है कि इधर नीचे अरब सागर में स्थित है, तो इसी प्रकार ये भी सभी लोग समुद्री सीमा बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं। भारत की जल तथा स्थल सीमा के स्तब्ध में संबद्ध देश, जैसे दोनों सीमा लगती है, जल सीमा भी और स्थलीय सीमा। कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ और पाकिस्तान के साथ। देख रहे हैं पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, जो है कि दुश्मन पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी है। तो पड़ोसी कैसा भी हो, हमारा पड़ोसी पड़ोसी होते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। तो ये पाकिस्तान है जो इसका सीमा जो है कि हमारे साथ लगता है, स्थलीय सीमा भी और इस प्रकार जलीय सीमा भी। वहीं बांग्लादेश की बात करें, मैंने अभी बताया कि जो है कि यहाँ पर लगता है असम के साथ, मेघालय के साथ, कुछ पश्चिम बंगाल के साथ भी लगता है। तो कुछ क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं।
तो इस प्रकार जल स्थल सीमा उससे हो जाएगा और जल सीमा किससे हो जाएगा, जल सीमा नीचे की तरफ से आएगा तो जल सीमा दोनों से इसके साथ लगते हैं और म्यांमार के साथ भी वही है। तो कुल मिलाकर जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों के साथ लगने वाले देश 3 है, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा मुख्यतः भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। मैंने पहले ही बताया कि जो कि पृथ्वी का नक्शा बनाया था तो मैंने बताया कि कर्क रेखा जो है कि भारत के मध्य से गुजरती है, उससे 8 राज्य होकर गुजरते हैं। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जो है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम। आप मैप में देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इनके बारे में। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें ट्रिक बताया गया है। मैं ट्रिक्स को एक बार बता देता हूँ कि मित्र पर गमछा झार, जो है कि मित्र पर गमछा झार, आप ध्यान में रखिएगा। मित्र पर गमछा झार जो है कि ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जो है कि 8 राज्य कौन कौन से हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, और वहीं प से बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और वहीं र से राजस्थान हो जाएगा, और ग से गुजरात हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, और म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा, और र को साइलेंट कर लीजिएगा और त्रिपुरा को इसी में ऐड कर लीजिएगा। र के यहाँ स्थान पर त्रिपुरा रख लीजिएगा। सॉरी, त्रिपुरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो जो है कि हमारे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के सटीक नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, वही जो बड़ा क्षेत्र है वही ग्रेट निकोबार कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे दक्षिणी बिंदु है वहाँ पर स्थित है, उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सबसे उत्तरी बिंदु की, इसे कहते हैं इंदिरा काल। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, जो इंदिरा पॉइंट है वो दक्षिण में स्थित है, ध्यान में रखिएगा, और इंदिरा काल जो है उत्तर में स्थित है। वो कहाँ स्थित है, लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में आता था लेकिन इस समय लद्दाख आ चुका है, तो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं भारत तथा चीन की सीमा के बीच कौन सी सीमा है, तो भारत और चीन की सीमा का नाम मैकमोहन रेखा कहलाती है। सर मैकमोहन ने इस रेखा को निर्धारण किया था, इसलिए मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। वही बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ जो रेखा है, दुरंडो रेखा, सबसे कम सीमा लगाने वाला देश भारत से अफगानिस्तान है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा लगती है, आप ध्यान में रखिएगा। जो रेड क्लिफ रेखा है वही बांग्लादेश के साथ लगती है। ये कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ, इसको समझते हैं। जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा अच्छी तरह से, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। दोस्तों, जो भारत का विभाजन हुआ था तो भारत दो भागों में टूटा हुआ था। कौन सा, पाकिस्तान, पहले भारत और पाकिस्तान। तो एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो वर्तमान में पाकिस्तान है, और जो है कि पूर्वी पाकिस्तान था वो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश। तो वही हुआ, जो यहाँ पर रेखा रेड क्लिफ रेखा खींची गई, वही रेखा यहाँ भी रेड क्लिफ नहीं निर्धारित की, कौन सी, जो है कि बांग्लादेश में रेड क्लिफ। तो इस प्रकार बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक ही जो है कि सीमा रेखा हो जाएगी, कौन सी, रेड क्लिफ रेखा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ये जल संधि और मन्नार की खाड़ी समझते हैं। जैसे भारत कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर जो है कि जैसे मान लीजिए कि ये है, तो इस प्रकार जो स्थलीय सीमा लगती है, स्थल जो थोड़ा सा स्थल है जो डूबा हुआ है हल्का सा और कुछ ऊपरी भाग है, तो जो ये माट जो है कि जमीन से जमीन का जो हिस्सा लगता है उसे जल संधि कहते हैं, जल संधि। और ये इसको काट कर जो है कि नदी का समुद्र का जल एक दूसरे से मिलता है तो उसे खाड़ी कहते हैं। तो जो इन दोनों को इसको काट कर अलग करता है उसे मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन वर्तमान में जो है कि लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि जो भारत के जो है कि विदेशी देशों से जो है कि सीमा लगती है, उस कुल मिलाकर 16 राज्य हैं। जो भारत के जो राज्य हैं वो विदेशी सीमा से 16 राज्य लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, 121
21 करोड़ लगभग है, या 1 करोड़ 21 करोड़, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। अभी जो है कि जनगणना नहीं हुआ है, तो हम 2011 के अनुसार ही बता रहे हैं। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी से जुड़े कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 9443। ध्यान में रखिएगा, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही है, 9443। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है, 382 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। किसके अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। जैसे ही नया अपडेट आएगा आप उसको ध्यान में रखिएगा, वरना आप कहेंगे कि आपने गलत पढ़ा दिया था। तो नया अपडेट आने के बाद आप खुद अपडेट होते रहिएगा, ताकि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कंफ्यूज ना हो। देखिए, भारत का प्राचीन नाम आर्यावत, जो है आर्यों के द्वारा घेर लिया गया उसे आर्यावत कहते हैं, जम्बूद्वीप। और भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से कुल मिलाकर 5 राज्य, और ये कि 5 नाम उपनाम हैं। अब आगे बात करते हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सभी लोगों को पता है। भारत एक संघीय राज्य है। संघीय राज्य मतलब कि संघ में रहने वाला है, जो है कि एक साथ गुट में रहने वाला राज्य है। इसमें अपनी इच्छा के अनुसार अलग नहीं हो सकता, कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार अलग नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान के जो है कि पहले ही अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पर संघ मतलब ये होता है कि मतलब कि संगठन कह सकते हैं एक प्रकार से, जो है कि सभी राज्य जुड़ कर रहते हैं। ये अपने मन के नहीं है राज्य के अपने से अलग हो जाएंगे, अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। देखिए, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी हो जाएगी। भारत का जलीय जीव कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा डॉल्फिन हो जाएगा, ध्यान में रखेगा डॉल्फिन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।